Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम राइट स्किल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे प्लांट की जानकारी देने वाली हूं जो कि आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा। इवेंचुअली पेड़ के रूप में भी लगाएंगे दोस्तों, तो वो पेड़ के रूप में भी अपने आप को बदल सकता है, पूरी फ्लावरिंग आपको देगा। बड़े बड़े गार्डन्स के लिए भी सूटेबल है और नॉर्मल पॉट्स के लिए भी सूटेबल है ये दोस्तों। तो आज का जो मेरा प्लांट है दोस्तों, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ गोरी चोरी का। और एक ऐसा प्लांट है दोस्तों गोरी चोरी, जो कि आप लोग देखेंगे कि किसी भी प्लांट को फ्लावरिंग देने में ढेर सारे पत्ते जर्मिनेट करने पड़ते हैं, ढेर सारे। आपने देखा होगा जब तक प्लांट कम से कम अपना पूरा जो प्लांट है वो बुशी नहीं हो जाता, तब तक उसमें फ्लावरिंग नहीं आती। ऐसा कोई प्लांट नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा प्लांट है भी। ऐसा प्लांट दोस्तों गोरी चोरी का है। गोरी चोरी का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि आपको फ्लावरिंग देगा और एक या दो पत्तों में ही देगा, पत्तों से पहले तो उसमें फ्लावरिंग आ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं आज गोरी चोरी के प्लांट की। तो दोस्तों गोरी चोरी का जो प्लांट होता है वो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, टिकोमा की फैमिली से बिलोंग करता है और टिकोमा ही कहलाता है और टिकोमा में येलो बेल्स के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये वाला जो प्लांट है मेन रूप से हमारे जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें गोरी चोरी कहलाता है ये वाला। तो येलो कलर का ये टिकोमा होता है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस पे मैं पहली बार मैंने इसको ऐड किया था अपने गार्डन में, और पहले किया था दोस्तों, काफ़ी पहले भी किया था एक बार, लेकिन जगह कम होने की वजह से दोस्तों कटवाना पड़ गया था उस पेड़ को। तो अब मैंने दोबारा से इसको ऐड किया है और पहली बार पॉट में ऐड किया है दोस्तों, पहली बार पॉट में ऐड किया है मैंने इसको। और देखिए दोस्तों ये गोरी चोरी का ये आप लोग फ्लावर देख सकते हैं कितना प्यारा है। और इसमें लीव्स देखिए दोस्तों, लीफ नाम की तो चीज ही नहीं है। ये देखिए एक दो लीव्स आपको दिखेंगी, एक दो। और देखिए फ्लावरिंग कर रहा है, मतलब फ्लावरिंग पहले शुरू हो गई इसकी। तो इतना अच्छा मतलब प्लांट है, इतना अच्छा कि पूछिए मत। अच्छा एक गलती दोस्तों मैंने की थी कि फरवरी में मेन रूप से गोरी चोरी और ये जो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं फरवरी में खरीदने चाहिए, लेकिन मैंने कब खरीदा था दोस्तों, मैंने इसको खरीदा था दोस्तों आई थिंक अक्टूबर में। और अक्टूबर बिल्कुल सही समय नहीं होता पेरेनियल प्लांट्स को खरीदने का, क्योंकि वो इतनी लीव्स गेन नहीं कर पाते कि दोस्तों वो पूरा डॉर्मेसी पीरियड झेल जाए। तब मैंने इसको खरीदा था दोस्तों, और ये मेरा प्लांट तब तक भी बचा रहा। और इसकी वो लीफ जो दोस्तों मेरी फर्स्ट लीफ मतलब इस प्लांट की मैं कह सकती हूँ जो मैंने देखी थी, वो अभी तक भी इस प्लांट में बनी हुई है। और इस लीफ ने इस प्लांट को पूरे दोस्तों मतलब विंटर्स तक इसको बचा के रखा। तो इतना अच्छा मीन्स दोस्तों प्लांट है ये। चलिए बात करते हैं इसके प्रोपेगेशन की। तो दोस्तों इसका प्रोपेगेशन बहुत ही इजी है, या तो स्टेम कटिंग से या फिर दोस्तों सीड से। बस एक फर्क है, सीड से प्रोपेगेट करने में आपको 1 या 2 साल लग सकते हैं फ्लावरिंग देने में इस प्लांट को, लेकिन अगर आप कटिंग से दोस्तों इसको प्रोपेगेट कर लेते हैं तो फिर दोस्तों आपकी जो फ्लावरिंग है वो 1 या 1.5 साल में ही आ जाएगी, 1 साल में ही आ जाएगी, बल्कि पहले साल ही जब आप लगाएंगे तो दोस्तों पहले साल आपको इसमें फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। नेक्स्टली गाइस हम लोग बात करते हैं कि बेस्ट तरीका क्या है इस प्लांट को मतलब लाने का। तो दोस्तों बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं, आप सीड्स और स्टेम्स के चक्कर में मतलब ज़्यादा, स्टेम्स तो चलिए लगा सकते हैं, सीड्स के चक्कर में ज़्यादा ना पड़िए वरना आपकी मेहनत ज़्यादा लग सकती है। तो आप लोग स्टेम कटिंग या दोस्तों प्लांट को डायरेक्ट बाय करके लाएं, जिससे कि आपका जो गार्डन है वो फ्लावर्स से फटाफट से भर जाए और आपको ढेर सारी फ्लावरिंग दोस्तों देखने को मिले। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों पॉइंट है। सीडलिंग करिए, सीडलिंग अगर आपका शौक है तो सीडलिंग जरूर करिए। और सीजनल प्लांट्स की तो बड़े आराम से हो जाती है सीडलिंग्स। ये जो सीजनल प्लांट होते हैं ये तो फिर भी आपको फ्लावरिंग दे देते हैं क्योंकि ये सीजनल है पहले ही साल। पेरेनियल प्लांट्स में थोड़ा सा
दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पेरेनियल प्लांट्स में जब हम सीडलिंग करते हैं तो दोस्तों हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है फ्लावरिंग देखने में। नेक्स्टली गाइज, इसका अगर आप प्लांट लाए या स्टेम कटिंग आप रेडी कर लें या आप सीडलिंग से इसको तैयार कर लें, तो दोस्तों आप लोग इसे जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो आप लोगों को कैसी सॉइल चाहिए, तो दोस्तों आप लोग सॉइल लीजिए वेल ड्रेन। कोई भी आप प्लांट लगाएं, प्लांटर में लगाएं। कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों जैसे गजानिया जो होता है वो वेल ड्रेन सॉइल नहीं मांगता दोस्तों। ऐसे कई प्लांट्स हैं जो वेल ड्रेन सॉइल नहीं मांगते, लेकिन ज्यादातर प्लांट्स ऐसे हैं जो कि वेल ड्रेन सॉइल मांगते हैं। सो दोस्तों ये जो प्लांट है हमारा, ये बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल का प्लांट है, बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल का है दोस्तों। फिर उसके बाद इसके वेल ड्रेन सॉइल के साथ ये पॉइंट मैं आप लोगों को दोस्तों जरूर बताती हूँ, आपको वेल ड्रेन सॉइल के साथ वेल ड्रेन होल्स भी चाहिए। वेल ड्रेन होल्स अगर आपने पॉट में नहीं किए दोस्तों, तो आप लोगों का जो प्लांट है वो डाई कर सकता है। आप लोग वेल ड्रेन सॉइल तो बना लेंगे, लेकिन अगर होल्स अच्छे नहीं हैं आपके प्लांटर में, तो दोस्तों आपका जो प्लांट है वो डाई कर सकता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्टली गाइस, हम लोग बात करते हैं इसकी सनलाइट की। तो दोस्तों इसकी जो सनलाइट है बड़ी ही सिंपली जो सनलाइट है, आप लोग फुल सनलाइट का ये प्लांट है, बाकी के पेरेनियल प्लांट्स की तरह बिल्कुल फुल सनलाइट में आप इस प्लांट को रख सकते हैं। और अगर पार्शियल में भी रखेंगे तो फ्लावरिंग कम करेगा, लेकिन करेगा जरूर। मतलब ऐसा प्लांट है जैसे आपकी कहीं जगह खाली है, वहाँ थोड़ी पार्शियल सनलाइट आती है, तो ऐसा नहीं है, थोड़ी कम करेगा लेकिन करेगा जरूर अगर आप वहाँ लगा देंगे तो। थोड़ा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा मीन्स प्यारा और सुंदर दिखने वाला प्लांट है। एक टिकोमा दोस्तों ऑरेंज भी होता है, मतलब ये इसी का भाई बंधु है। तो दोस्तों ये ऑरेंज कलर का टिकोमा होता है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, और येलो कलर का अलग टिकोमा भी होता है। ये दोस्तों बेल शेप का टिकोमा है, ये वाला जो है बेल शेप का टिकोमा है और बड़ा ही सुंदर सा होता है ये। देखिए एक और बार मैं आप लोगों को इसका फ्लावर दिखाती हूँ। पीछे से थोड़ा सा बेल आकार का आता है, फिर सामने दोस्तों 5 पेटल्स होती हैं और बिल्कुल एक फनल जैसी शेप का, जैसे एक दोस्तों फनल होती है ना, वैसी शेप का ये होता है। बहुत ही प्यारा प्लांट। उसके बाद गाइस हम लोग बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइजर की। अब दोस्तों सबसे ज्यादा मेन पॉइंट आता है, इस प्लांट को फ्लावरिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है फर्टिलाइजर। बहुत ज्यादा हैवी फीडर है दोस्तों। वैसे तो हार्डी प्लांट है, लेकिन आप लोगों का जो प्लांट है ये फ्लावरिंग कम भी कर सकता है और अगर आप चाहें तो ये फ्लावरिंग ज्यादा भी कर सकता है। तो इसमें 2 पॉइंट आते हैं दोस्तों, एक तो फर्टिलाइजर, एक दोस्तों प्रूनिंग। 2 पॉइंट इसकी फ्लावरिंग पे बहुत ज्यादा बेसिक चीज है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि जैसे आप लोगों का ये फर्टिलाइजर मांगता है, अगर आपने ग्राउंड में लगा रखा है, आपका पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो फर्टिलाइज़र देने का तरीका बड़ा ही आसान है। फर्टिलाइज़र आप लोग दोस्तों फर्टिलाइज़र के रूप में सिंपल काऊ डंग की खाद, मतलब गोबर खाद, या फिर वर्मी कंपोस्ट इसके ऊपर डाल दीजिए, या नीम खली का वाटर डालिए। नीम खली का या दोस्तों सरसों खली का वाटर डालिए, या फिर दोस्तों नीम खली के पाउडर को डाल दीजिए। इस तरह से इसकी जो फर्टिलाइजर है वो हमें डालना पड़ता है। और गमले में आप लोग लिक्विड दे सकते हैं, लेकिन इसको बेसिकली बहुत ही सॉलिड फर्टिलाइजर चाहिए होता है दोस्तों। बेसिकली लिक्विड फर्टिलाइजर से इसकी इतनी फीडिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि लिक्विड फर्टिलाइजर बिल्कुल काम नहीं करेगा। लिक्विड फर्टिलाइजर भी अपना काम करेगा, बहुत अच्छी तरह करेगा और फ्लावरिंग भी अच्छी देगा। मतलब गमले में तो कारगर है, गमले में तो आप लोग कर सकते हैं ये काम। लिक्विड फर्टिलाइजर, बनाना पील फर्टिलाइजर दे सकते हैं आप। ऑरेंज पील, चलो ऑरेंज का तो अब चलो मौसम जा रहा है दोस्तों, तो बनाना पील का आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं। नेक्स्टली गाइज हम लोग बात करते हैं इसकी प्रूनिंग की। तो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया प्रूनिंग का, तो यही दोस्तों सबसे बड़ा प्रूनिंग ही इसमें सबसे बड़ा खेल होता है। इसमें जो सीड्स आते हैं दोस्तों, जो सीड्स इसमें आएंगे वो सीड्स बिल्कुल ऐसे आएंगे दोस्तों, बिल्कुल एक फली की तरह आएंगे। एक लंबी सी फली निकलेगी और उस फली में सीड्स पकते हैं। लेकिन अगर वो सीड्स पक जाते हैं दोस्तों, और सीड्स मतलब पकने के बाद आपको करनी पड़ती है इसमें हार्ड प्रूनिंग।
तो हार्ड प्रूनिंग अगर आपको करनी पड़ जाए दोस्तों इस प्लांट में, तो दोस्तों हार्ड प्रूनिंग से इसके फ्लावर्स फिर 1 आध साल के लिए रुक जाएंगे और फिर आएंगे। तो हार्ड प्रूनिंग बस साल में एक बार जब डॉर्मेसी का पीरियड आए इसको तभी चाहिए होती है। और सॉफ्ट प्रूनिंग में सीड्स बनने से बिल्कुल पहले, मतलब सीड्स बनने से पहले जो इसके फ्लावर खराब हो जाए उसी वक्त आप इसके फ्लावर्स को बिल्कुल काट दीजिए, सीड बनने ही मत दीजिए बिल्कुल भी। तो दोस्तों ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत डिपेंड करता है आपके फ्लावरिंग इस प्लांट में लाने के लिए, बहुत डिपेंड करते हैं ये 2 पॉइंट। नेक्स्टली गाइस हम लोग इसकी बात कर लेते हैं पेस्ट की। तो दोस्तों पेस्ट इसमें लग जाते हैं, मतलब लगते तो हैं ही दोस्तों हर प्लांट में ही, मतलब प्लांट जहाँ हरी पत्ती मिली कीड़े काड़ों को वहाँ पर दोस्तों धावा बोल देते हैं अपना। तो ये जरूरी है कि आप लोग नीम ऑयल का दोस्तों जरूर स्प्रे कीजिए, हर हफ्ते कर लीजिए दोस्तों, हर हफ्ते, हर 3 दिन में तो मैं नहीं कहूँगी, हर हफ्ते कर लीजिए आप, एक बार हफ्ते में, या फिर दोस्तों 10 दिन में। आपको हफ्ते में एक बार करने में भी परेशानी होती है या फिर आप लोग टाइम नहीं रहता तो आप लोग 10 दिन में एक बार, लेकिन जरूर कीजिए दोस्तों। मतलब कीड़ों को लगने ही मत दीजिए, एफिड्स को बिल्कुल एंट्री ही मत दीजिए अपने गार्डन में। अगर आप लोग एंट्री देंगे तो आपके सारे ही प्लांट्स दोस्तों ब्लूम नहीं कर पाएंगे, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्टली दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप इसकी सीडलिंग मार्केट से लाते हैं, पेरेनियल प्लांट्स मीन्स खासकर इसकी गोरी चोरी की यानी टिकोमा प्लांट की आप लोग लेके आते हैं अगर सीडलिंग, तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि आप लोग मार्केट से सीडलिंग मत लाइएगा। आप लोग सिंपल, आप लोग इसकी जो सीडलिंग है अपने किसी फ्रेंड से या फिर एक दोस्तों फली, मतलब पकी हुई फली ही लीजिए दोस्तों, कलेक्टेड सीड्स, अपने कलेक्टेड सीड्स, क्योंकि इसके सीड्स जब पुराने हो जाते हैं, मतलब ये दोस्तों पैकेट्स में जो पुराने हो जाएंगे तो आपका प्लांट दोस्तों फायदा नहीं है, मीन्स कि आप लोगों का मतलब प्लांट हो नहीं पाएगा, पुराने सीड से ये प्लांट नहीं हो पाता। तो इस चीज का आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना होगा। अभी मैंने ये दोस्तों नया ऐड किया है, फर्स्ट टाइम पॉट में ऐड किया है, मतलब पहले मैंने ग्राउंड में तो लगाए थे दोस्तों एक बार, लेकिन उसको काटना पड़ा था। और दोस्तों खासकर हाँ एक चीज़ और होती है, मैं ये बीच में भूल गई बताना, खासकर लोग कहते हैं कि इसकी जड़ें कैसी फैलती हैं। मतलब देखिए दोस्तों इस तरह के प्लांट्स जो कि मतलब ये होते हैं हिबिस्कस टाइप के होते हैं, अब हिबिस्कस की जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं, लेकिन दोस्तों प्लांट तो बहुत लोकप्रिय है, मतलब मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब प्लांट सबको बहुत प्यारा लगता है ये वाला प्लांट जो हिबिस्कस है। तो मैं ये कहना चाहूँगी दोस्तों, अगर आप इस प्लांट को ऐड करते हैं तो आप सिंपल इसको एक पॉट में ऐड कीजिए, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो दोस्तों फैलती तो हैं, क्योंकि कोई पेड़ है जो कि एक शर्ब है, मतलब ये जो टिकोमा की ये पौधा है दोस्तों, गोरी चोरी का ये पौधा, ये एक शर्ब है। तो अगर ये शर्ब ज़्यादा फैलेगी, मतलब ऊपर से जितना फैलेगा प्लांट, मतलब शर्ब फैलेगी, उतना ही दोस्तों नीचे जड़ें फैलेंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आप इस प्लांट को लगाते हैं तो दोस्तों सिंपल आप लोग इस प्लांट को गमले में लगाएं, अपने घर के आसपास ना लगाएं। आपके वाटर टैंक्स को खतरा हो सकता है, अंदर जो वाटर टैंक्स होते हैं उन सबको, या फिर ज़मीन टूटने का, मतलब फ्लोर टूटने का खतरा हो सकता है। तो इस चीज़ में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए। ऐसे प्लांट्स गमलों में टेरेस गार्डनिंग पर ही लगाएं, या फिर अगर आप पे अच्छी ज़मीनें हैं दोस्तों जिसमें कि आप गार्डनिंग करते हो, वाइड एरिया हो, तो दोस्तों उसमें लगा लीजिए। लेकिन ऐसे मत लगाइएगा कि बिल्कुल घर के पास लगा दिया, घर के पास एक छोटी सी क्यारी बना दी और उसमें लगा दी, नहीं दोस्तों ऐसे मत लगाइएगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मैं थोड़ा सा दोस्तों इस तरह बताती हूँ कि किसी का नुकसान भी ना हो, मतलब मैं कोई चीज़ बताऊँ और किसी का आगे चल के नुकसान हो और उस प्लांट को काटना पड़े, तो मैं ऐसे प्लांट्स आपको नहीं बताऊंगी कि आपको काटने पड़े, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी वजह से, मतलब जब मुझे अच्छी तरह नॉलेज नहीं थी कि जड़ें भी फैल जाती हैं, तो मैंने भी इस तरह के कई प्लांट्स दोस्तों मुझे भी काटने पड़े, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। इतनी प्यार से लगाया, इतनी केयर की, फिर उसको काटना पड़ा,
मतलब दिल पे पत्थर रख के काटना पड़ा। तो दोस्तों आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। सो दोस्तों एक मैं कुछ आप लोगों को नई चीज़ें दिखा देती हूँ। तो दोस्तों मेरी कुछ सीडलिंग्स भी बड़ी हो गई हैं, उनको मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है। देखिए यहाँ पर तो सीडलिंग्स मेरी बड़ी हो गई हैं। ये पोर्टोलिका पर्सलेन की 2 सीडलिंग काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो ट्रांसप्लांट दोस्तों मैंने कर दिया है। सेकंड स्टेप ट्रांसप्लांटेशन कर दिया है। बॉल्सम की भी कुछ बड़ी हो गई हैं दोस्तों। जीनिया भी बड़े हो गए हैं, ये देखिए जीनिया भी बड़े हो गए हैं। कुछ मतलब सीडलिंग्स मेरी अब बड़ी होती जा रही हैं और मैंने काफ़ी प्लांट्स दोस्तों इस तरह शिफ्ट कर दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने ट्राई की थी लौकी तोरी की बेल, तो तोरी तो अभी नहीं निकली है, तो मैंने लौकी की बेल देखिए इस तरह से ग्रो बैग में लगा दिए और फिलहाल ढक दिया है। ये देखिए बड़ी हो गई है, काफ़ी मेरी सीडलिंग बड़ी हो गई है। तो दोस्तों ये मैंने नए काम अपने गार्डन में स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब सीडलिंग स्टार्ट कर दी है। आप लोगों की भी अगर सीडलिंग बड़ी हो गई है तो सेकंड स्टेप ट्रांसप्लांटेशन उन सीडलिंग्स की कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको ढेर सारे प्लांट्स आपके गार्डन में, मतलब जो फ्लावर है उसकी कमी ना हो। अब देखिए धीमे धीमे मौसम जा रहा है, तो धीमे धीमे कैसे फ्लावर्स की कमी होती जा रही है। तो अब 1 आध महीना तो ऐसा दोस्तों गुजर सकता है। ज़ेब्रीना तब तक थोड़ी देर साथ निभाएगा, नस्ट्रेशियम निभाएगा, ऐसे पिटूनिया निभाएंगे जो कि दोस्तों देसी हैं। और ये देसी वाले भी ज़्यादा धूप में रखे थे, तो देखिए किस तरह से ये इनका ये जलना शुरू हो गया, बर्न हो गई ये। लेकिन अभी भी ये फ्लावरिंग देंगे, प्रूनिंग कर दी है इनकी ऊपर से, फ्लावरिंग तो ये अभी भी देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपके गार्डन में फ्लावर्स कम नहीं होंगे, तो आप ये भी कर लीजिए। तो आई होप आज की जानकारी दोस्तों पसंद आई होगी। ये जो मैंने नया प्लांट आपको बताया है इसे भी ऐड कीजिए अपने गार्डन में। लेकिन गार्डन ऐसा हो दोस्तों, ग्राउंड एरिया हो तो वाइड हो, वाइडेस्ट एरिया आपका होना चाहिए अगर ग्राउंड एरिया में लगा रहे हैं। और अगर आप टेरेस पे लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 12 इंच के पॉट में लगाइए या फिर 10 इंच के पॉट में लगाइए। वैसे 12 इंच ठीक है दोस्तों, 12 इंच पे लगाइएगा। सो आई होप आज का वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग ज़रूर दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट में अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई प्लांट आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए बेबी रोज़ भी अब फ्लावरिंग करने लगा है, बेबी रोज़ ने भी अब फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है, बेबी सन रोज़ है। सो बाय दोस्तों, I hope today's videos it's on your wish. Bye bye guys.